हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ट्रांसफॉर्म एंड चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी सेल के बारे में काफ़ी कुछ हमने जान लिया था। सेल में हमने कंप्लीट कराया था। आज हम बात करेंगे सेल की अनदर टॉपिक की, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो ये जैसे कि ये सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक डबल लेयर्ड कैसी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक डबल लेयर्ड एक्स्ट्रा लेयर है। ये डबल लेयर्ड एक्स्ट्रा रिगिड कैसी रिगिड प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट एक लेयर पाई जाती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा रिगिड यानी कठोर होती है, प्रोटेक्टिव सुरक्षात्मक होती है, डबल लेयर्ड होती है, जिसको कहते हैं सेल वॉल। ये खाली प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंस रहती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। प्लांट सेल में पाई जाती है, कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है और कुछ फंजाई में भी पाई जाती है, पर मेनली प्लांट सेल, सभी प्लांट सेल में पाई जाएगी। क्या? सेल वॉल। प्रोटेक्टिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्लांट जो है आपने देखा होगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाह्य एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश, तेज आंधी, तूफान सारी चीज़ें होती है। इसीलिए इनको स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है। ये जो है वो ज़्यादातर सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, और भी कई सारी चीज़ों की बनी होती है, वो आगे बात करेंगे। मेनली पर ये सेल्यूलोज की ही बनी होती है। बात करें तो रॉबर्ट हुक 1665 इसकी डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट हुक कब करी थी? 1665। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में इनकी डिस्कवरी करी थी। दो जो सेल ये पाई जाती हैं एक साथ, इनके बीच का जो ये जहाँ पे दोनों आपस में अटैच होती है उसको कहते हैं मिडिल लेमिना। मिडिल लेमिना क्या कहते हैं? मिडिल लेमिना। ये कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई होती है। और अगर मैं सेल वॉल की बात करूं तो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। सेल वॉल जो है ये दो लेयर में डिवाइडेड होती है। एक प्राइमरी, ऊपर वाली तो कहलाती है प्राइमरी, और नीचे वाली कहलाएगी सेकेंडरी। ऊपर वाली क्या कहलाएगी? प्राइमरी, और नीचे वाली सेकेंडरी कहलाएगी। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, और ये होमोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ होता है। इसका बना होता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है ये, जिसको कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, और इसको ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ह्यूमन और भी बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, बहुत सारे हैं जो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और कई सारे ऐसे भी हैं जो इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। जो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। और अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन बैक्टीरिया में भी पाई जाती है सेल वॉल। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है, जो पेप्टिडोग्लाइकॉन्स ग्लाइकन्स की बनी हुई होती है। फंजाई में भी सेल वॉल
पाई जाती है। और फंजाई में जो सेल वॉल पाई जाती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। और ये किस लिए होती है? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए या प्रोवाइड करने के लिए जिन जिन ऐसे लिविंग थिंग्स जिनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, नेसेसरी होता है इनको, उनके अंदर या उनकी सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा डबल लेयर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। मेनली सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है प्लांट सेल के अंदर। और इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी थी। और सेल्यूलोज जो है कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। बात करें इसकी तो डबल लेयर होती है, एक्स्ट्रा लेयर पर एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए होती है, रिगिड यानी कठोर होती है, साथ ही साथ प्रोटेक्टिव होती है। डबल लेयर की होती है, एक लेयर को कहते हैं प्राइमरी और एक को कहते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो ऊपर पाई जाती है जिसको सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और सेकेंडरी जो है वो हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है जो कि उसके जस्ट नीचे पाई जाती है। और ये दोनों ही किस लिए हैं? एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए होती है। और दो सेल के बीच का जो हिस्सा होता है उसको मिडिल लेमिना कहते हैं जो कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। ये बात है सेल वॉल की। तो हम बात करते हैं सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। तो बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल की, तो प्लाज्मा ऑक्यूरेंस की अगर हम बात करें, उपस्थिति की बात करें, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल और प्लांट दोनों सेल्स में पाई जाती है। सेल वॉल ओनली प्लांट सेल में पाई जाएगी। ऑक्यूरेंस की बात तो ये। सेकेंडरी बात करें अगर पोजीशन की अगर हम बात करें तो लाइज ऑन द आउटर साइड ऑफ द एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल के सबसे बाह्य जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल वॉल की बात करें तो ये भी सबसे बाहर, यानी कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर पाई जाती है इनमें। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये है अपनी सेल वॉल। थिकनेस तो ये थिन होती है, पतली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ी थिक यानी कि मोटी होती है। रिगिडिटी की बात करें तो ये कम रिगिड होती है, ये पेलिएबल होती है यानी कि मुलायम होती है, और ये रिगिड यानी कठोर होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैंने आपको बता दिया था, प्रोटीन्स, छोटे मोटे कार्बोहाइड्रेट्स या हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी होती है। जबकि सेल वॉल सेल्यूलोज की भी होती है, हेवी सेल्यूलोज की होती है, और काइटिन की भी बनी हुई होती है, कईयों में पैक्टिन की भी बनी होती है। क्या? सेल वॉल। अगर बात करें प्रिमेबिलिटी की तो ये जो है सेलेक्टिवली प्रिमेबल होती है, यानी कुछ ही मटेरियल को अंदर बाहर आने जाने के लिए अलाउ करती है। और ये होती है प्रीमेबल, यानी सभी मटेरियल को अंदर बाहर आने के लिए अलाउ करती है। फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन क्या है कि ये बहुत सारे मटेरियल्स को सेल के अंदर आने जाने के लिए अलाउ करता है, ये इसकी खासियत है। और साथ ही साथ जो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूर रखने का काम करते हैं। और अगर वही बात करें सेल वॉल की तो अभी बता दिया था मैंने आपको कि एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रदान करने का यानी कि प्रोटेक्शन प्रदान करने का, प्रोवाइड करने का काम करती है सेल वॉल। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल में डिफरेंस। अब बात करें फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की तो ज़्यादातर तो हो गए हैं, पर जो रह गए उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला तो फंक्शन हुई है प्रोवाइड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, यानी कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को, फंगल सेल को, अभी बहुत सारी सेल्स को, यानी जिनमें पाई जाती है उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, सेकेंड है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल वॉल। डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, यानी डेफिनेट एक निश्चित एक डेफिनेट शेप एंड साइज
प्रोवाइड करती है सेल को, प्लांट सेल को। और भी फंक्शन है, जैसे रूट के अंदर जो प्लांट में रूट पाई जाती हैं, उनमें बहुत रूट ऐसे होती है और ऐसे करके पाए जाते हैं जिनको कहते हैं रूट हेयर। और रूट हेयर में सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। सॉइल से साल्ट और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है सेल वॉल। ये हैं फंक्शंस सेल वॉल के। तो आज का टॉपिक सेल वॉल से रिलेटेड था, जो कि कंप्लीट हो गया है।